Channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So today we are starting the last chapter of science, class 8th. The chapter is chapter 18, pollution of air and water. So let's start. Paheli and Buju were very excited to hear the news that Taj Mahal in Agra is now one of the 7 wonders of the world. जो पहेली और बूजू थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो ये मतलब उन्होंने जब ये न्यूज़ सुनी जो ताजमहल है वो आगरा में है, अब वो वन है, ऐसा है 7 वंडर्स में से वन है, मतलब टॉप पे है आगरा, ठीक है। पर वो डिसअपॉइंटेड थे ये सुनने के लिए, मतलब कि वो दुखी ये थे सुन के कि जो ब्यूटी है इस मॉन्यूमेंट की, जो वाइट मार्बल्स है वो मतलब कि येलो हो रहे हैं एयर पोल्यूशन से, ठीक है। They were eager to know if something can be done to fight the air and water pollution. वो ये सोच रहे थे कि कुछ हो सकता है कि हम मतलब एयर और वाटर पोल्यूशन को रोक सकें। हम सब ये जानते हैं कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो जैसा पहले था वैसा अब नहीं रहता, मतलब वैसा जो पहले इतना अच्छा एनवायरनमेंट था वो अब नहीं है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमको ये बोलते हैं कि जो ब्लू स्काई है, क्लीन वाटर, फ्रेश एयर, ठीक है, वो अवेलेबल था इन देयर टाइम्स, मतलब कि बिल्कुल ब्लू स्काई, ठीक है। अब ब्लू स्काई हमारा क्यों नहीं, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से। क्लीन वाटर मतलब कि वाटर में बहुत ज़्यादा गंदगी होने लग गई है, ठीक है। फ्रेश मतलब पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। अब है नाउ मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, कि कितनी मतलब डाउन होती जा रही है हमारी क्वालिटी, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए। We ourselves feel the impact of falling quality of air and water in our lives. तो वो बोले तो ठीक है, बट हम खुद भी फील करते कि इतनी गंदी क्वालिटी हो रही है हवा की और पानी की हमारी लाइफ में। जैसे वाटर पहले प्योर होता था, पहले का जो रेन आती थी प्योर रहता था, बट अब वो मतलब कि गैसेज इतनी सारी हार्मफुल है तो वो भी इम्प्योर हो जाता है, रेन वाटर भी। जो नंबर ऑफ़ पीपल है जो सफ़र कर रहे हैं डिजीज़ के, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जैसे कि अभी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मतलब जैसे कि सांस लेने में लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई है। वी शडर टू इमेजिन अ टाइम व्हेन क्लीन एयर वाटर मे लॉन्गर बी अवेलेबल। तो आप ये इमेजिन करो ऐसा टाइम जब क्लीन एयर मतलब प्योर एयर, बिल्कुल साफ़ एयर और वाटर कोई भी अवेलेबल ना हो। तो आपने लर्न किया था इम्पोर्टेंस ऑफ एयर और वाटर आपकी प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, कि पानी और एयर कितनी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स एंड द इफ़ेक्ट्स इन आवर लाइव्स। तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले है एयर पोल्यूशन। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम्स विदाउट फूड, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। फ्यू मिनट्स क्या, फ्यू सेकेंड्स भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते मतलब कि एयर के बिना, लेकिन हम कभी कभार फूड के बिना तो सर्वाइव कर ही सकते हैं। तो ये सिंपल फैक्ट हमें बताते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है क्लीन एयर हमारे लिए। आप ही पहले से जानते हैं कि जो एयर है वो मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है। बाय वॉल्यूम अबाउट 78% नाइट्रोजन है इसमें, ठीक है। तो आप ये ऐसे साइकिल बना लीजिए, ठीक है, कि ये 78% है नाइट्रोजन, ठीक है, 21% है ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो अदर गैसेज है वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, ठीक है, ये सारे इस पार्ट में प्रेजेंट है। देखो मैं आपको कोई दूसरे कलर से मार्क करके दिखा देती हूँ। इस पार्ट में जो अदर गैसेज है वो प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी के बारे में। तो पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। यू मे हैव कवर्ड योर नोज वाइल पासिंग अ ब्रिक किल्न एमिटिंग स्मोक और स्टार्टिंग कफिंग वाइल वॉकिंग इन अ बिजी रोड। तो देखो आपको ऐसे अगर आपके पास ऐसे अगर सिचुएशन हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो तो आप कफ करने लगोगे, खांसी करने लगोगे, है ना, जब आप बिजी रोड पे करते हो, ठीक है। तो अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आप कौन से में की क्वालिटी बताओ एयर की, जैसे पार्क में एयर की क्वालिटी कैसी होगी बिजी रोड में, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया,
ठीक है, ये सारे जो है ना चीज़ें, विलेज और टाउन, इसका तो मैं ही बता दूँगी, विलेज है ना, आप सबको पता होगा। ठीक है, वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी कुड बी द डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फेयर। कि आपने देखा कि विलेज और मतलब कि विलेज था और दूसरा कौन सा था, टाउन। हाँ, तो विलेज और टाउन, तो इसमें से तो आपको सबसे ज़्यादा मतलब कि आप कौन सा प्रेफर करोगे क्लीनेस्ट एयर में। ठीक है, तो आप विलेज को भी कंसीडर करोगे कि वहाँ पे टाउन है तो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड, बट ये है कि जो स्मोक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज इट। अब आप ये क्वेश्चन मेरे को कमेंट में बताना कि जो स्मोक है वो आती कहाँ से है। ठीक है, when air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect। जब एयर कंटामिनेटेड होती है, मतलब एयर जब भरी पड़ी होती है अनवांटेड चीज़ों से, ठीक है, तो उनका हार्मफुल इफेक्ट आते हैं लिविंग और नॉन लिविंग पे। इसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए डेफिनेशन। हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड। अब है एयर पोल्यूट कैसे होती है। द सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। जो चीज़ें एयर को पोल्यूट करती है तो उनको हम बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट। कभी कभार कुछ सब्सटेंसेस आते हैं नेचुरल सोर्सेज से, जैसे कि स्मोक, डस्ट, ये आते हैं फॉरेस्ट फायर और वोल्केनिक इरप्शन से। वो फॉरेस्ट फायर से कैसे आता है, अभी सोच रहे होगे कि मतलब जो पत्ते हैं, ठीक है, पत्ते जब जल जाते हैं, फॉरेस्ट फायर मतलब कि जब बहुत तेज धूप होती है, ठीक है, और फॉरेस्ट पे पड़ती है तो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। जब पेड़ जलने लगते हैं, ठीक है, और वो स्प्रेड हो जाती है तो जो पत्ते हैं वो एशेस बन जाते हैं, स्मोक बन जाती है, डस्ट बन जाती है। वॉल्केनिक इरप्शंस मतलब कि जब वॉल्केनिक में से मतलब वो लावा निकलने लगता है ना, ठीक है, और मतलब वो बहुत ज़्यादा धुआं क्रिएट करता है तो स्मोक। ठीक है, अब पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़। The sources of air pollutants are factories, power plants, automobile exhaust and burning of firewood and dung cakes। Dung cakes मतलब गोबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ की। Many respiratory problems are caused by air pollutions। एयर पोल्यूशन से बहुत सारी respiratory problems होती है। ठीक है, अब आप कुछ respiratory problems मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम ट्राई करते हैं कि हम फाइंड आउट करें सब्सटेंसेस या पोल्यूटेंट जो कि प्रेजेंट है पोल्यूटेड एयर में। क्या आपने नोटिस करा कि कैसे रैपिडली जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारी सिटीज़ में। व्हीकल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे कि पेट्रोल और डीजल। ये पॉइजनस गैस है, ये रिड्यूस करती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है। डू यू नो पढ़ते हैं। If vehicle registers in India are lined up one after another, the total length would be nearly equal to the combined length of two longest rivers in the world, Nile and Amazon. Would you remember seeing a thick fog-like layer in the atmosphere, especially during winter? This is called smog. Smog पता है मैंने कैसे याद किया था जब मैं छोटी थी अपने टाइम पे, तो smoke plus fog, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग, तो इज इक्वल्स टू स्मॉग। स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल्स टू स्मॉग। ठीक है, जो स्मोक है उसके अंदर कार्बन, उसके अंदर ऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कंबाइन करती है अदर एयर पॉल्यूटेंट्स और फॉग फ्रॉम द फॉग। ठीक है, तो इससे बन जाता है स्मोक। स्मोक कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, जैसे अस्थमा, कफ, wheezing in children. Many industries are also responsible for carrying air pollution. Petroleum refineries are major sources of gases pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Sulfur dioxide is produced by combustion of fuels like coals in power plants. It can cause respiratory problems, including permanent lung damage. You have already studied about the burning of fossil fuel in chapter 5. Other kind of pollutant are chlorofluorocarbons, which are used in refrigerators, air conditioners and aerosol sprays. CFC damage, तो इसकी फुल फॉर्म आपको CFC दे देंगे और आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, वो डैमेज करती है ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। रिकॉल करिए कि जो ओजोन लेयर है वो आपको प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन।
तो आपने कभी सुना है ओजोन होल के बारे में? चलिए फाइंड आउट, अब आप ट्राई करिए फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFC। बहुत ज़्यादा जो मतलब कम हार्मफुल केमिकल्स है वो यूज़ हो रहे हैं। In addition to the above mentioned gases, automobiles which burn diesel, petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. They reduce visibility, मतलब कि वो धुआं कर देते हैं और हम देख नहीं पाते। When inhaled, they cause a disease. जब हम उसको अंदर लेते हैं तो वो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जैसे कि स्टील मेकिंग, माइनिंग, पावर प्लांट, जो गिव आउट करते हैं टाइनीएस्ट पार्टिकल्स जो पोल्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है? अब है केस स्टडी ऑफ ताजमहल, हम ये पढ़ेंगे ज़रूर बट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लव द वीडियो प्लीज़ like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. Till then, take care and bye bye.